नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल हमास जंग की कि क्या इजराइल हमास जंग में अंत की शुरुआत हो गई है। यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिवार का गेम ओवर हो गया है और अब इसके बाद क्या हमास का भी खात्मा हो गया है। इजराइल ने हमास से 7 अक्टूबर के हमले का बदला ले लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद अब हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया है। गाजा के लादेन के नाम से कुख्यात याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि इजराइल ने उसे टारगेट करके नहीं मारा बल्कि वो इत्तेफाक से मारा गया। इजराइल ने डीएनए जांच के बाद पुष्टि की है कि गाजा में एक सैन्य अभियान में हमास का चीफ याह्या सिनवार मारा गया। सिनवार की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने 7 अक्टूबर का हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया है। इजरायली सेना ने डीएनए जांच के बाद इसकी पुष्टि की है। इजराइल की सेना की गाजा के रफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 आतंकवादियों की पहचान की, जिसके बाद मुठभेड़ में तीनों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में ही हमास का चीफ याह्या सिनवार भी था। इजरायली सेना ने अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री काट्ज ने सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक दिन पहले बुधवार को एक रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था, जिसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई थी। बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्या सिनवार ही है। सोशल मीडिया पर सिनवार के फोटो वायरल हुए थे, जिसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया कि मारा गया शख्स याह्या सिनवार ही है। सिनवार की मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट भी किया गया। इससे पहले भी कई बार सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई कोशिशें की थी, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था। वहीं सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया है और कहा है कि होलोकॉस्ट के बाद इतिहास में हमारे लोगों का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले का इजराइल ने हिसाब चुकता कर दिया है। सिनवार की मौत का पल हमारे बंधक नागरिकों को वापस घर लाने के लिहाज से बेहद अहम है। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमास का कोई भी लड़ाका जो अपने हथियार डालता है और बंधकों की वापसी में मदद करता है, उसे गाजा से सुरक्षित बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हनिया 31 जुलाई को ईरान में मारा गया था। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने उसकी मौत की पुष्टि की थी। आईजीसी ने बताया था कि तेहरान में हनिया के ठिकाने पर रात 2 बजे मिसाइल से हमला किया गया था। इसमें हनिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हनिये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचा था। ईरान ने इजराइल पर हनिया की हत्या करवाने के आरोप लगाए थे। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले के 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हनिया की मौत के बाद सिनवार इस संगठन का नया चीफ बना था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पूरा ध्यान सिनवार को ढूंढकर उसे मारने पर लगा हुआ था, जिसका अब इजराइल ने खात्मा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हमास चीफ याह्या सिनवार उस समय मारा गया जब इजरायली सेना ने एक इमारत को गिरा दिया और इसमें हमास चीफ सैनिकों से बचने के लिए जाकर छिपा हुआ था।
इजरायली सेना ने उसकी मौत से ठीक कुछ समय पहले ही सिनवार को कैमरे में कैद किया था, जिसमें उसके आखिरी पल के हालत के बारे में पता चलता है। इजरायली सेना की तरफ से जारी जो फुटेज है उसमें घायल सिनवार एक छोटी छड़ी पकड़े इमारत के मलबे से घिरे एक सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अपने मुंह को ढके हुए है, वो धूल है, वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। या सिनवार, ये तस्वीर आप देखिए, वो ढके हुए है और वो वहां पर बैठा हुआ है सोफा पर। ये तस्वीर सामने आई है या सिनवार की आखिरी दम तक आखिरी समय की ये तस्वीर है, जब वो वहां पर इजराइल के सैनिकों के हमले के दौरान वहां पर था। और यह भी कहा गया है कि उसको टारगेट करके ये हमला नहीं किया गया था इजराइल के सेना के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा। वो इस इमारत पर उसने हमला किया था और इसी इमारत में याह्या सिनवार था और इस हमले में याह्या सिनवार भी मारा गया। डीएनए मैचिंग हुई है और उसके बाद आईडीएफ ने ये पुष्टि कर दी है कि याह्या सिनवार है ये जो मारा गया है। अब सवाल यह भी है कि याह्या सिनवार जो कि टनल में रहता था, इस इमारत में कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा? अब कई सवाल निकल रहे हैं कि क्या हमास के अंदर भी आईडीएफ का कोई है जो सारी जानकारियां वो दे रहा है और इस तरह की सफलता उसे मिल रही है, एक के बाद एक उसके जो लड़ाके हैं उनको वो मार गिरा रहा है। तो याह्या सिनवार की मौत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए शुभ दिन बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल के अधिकारियों ने मेरी नेशनल सिक्योरिटी टीम को बताया कि गाजा में किए गए एक ऑपरेशन में हमास लीडर याह्या सिनवार को मार गिराया गया है। डीएनए जांच से इस बात की पुष्टि हो गई है कि सिनवार मर चुका है। यह इजराइल, अमेरिका और इस दुनिया के लिए शुभ दिन है। हमास जैसे आतंकी ग्रुप के नेता के तौर पर सिनवार ने हजारों इजरायलियों, फिलिस्तीनियों और 30 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मौत का वो जिम्मेदार था। वो 7 अक्टूबर के नरसंहार, रेप और किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था। उसके इशारे पर ही हमास ने इजराइल पर हमला कर हजारों लोगों को मार डाला था। जो बाइडेन ने कहा, इजराइल के अधिकारियों ने मेरी नेशनल सिक्योरिटी टीम को बताया कि गाजा में किए गए एक ऑपरेशन में संभावित रूप से हमास लीडर याह्या सिनवार को मार गिराया गया है। डीएनए जांच से पुष्टि हो गई है कि सिनवार मर चुका है। ये इजराइल, अमेरिका और इस दुनिया के लिए शुभ दिन है। हमास जैसे आतंकी ग्रुप के नेता के तौर पर सिनवार हजारों इजरायलियों, फिलिस्तीनियों और 30 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। वो 7 अक्टूबर के नरसंहार, रेप और किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था। उसके इशारे पर ही हमास ने इजराइल पर हमला कर हजारों लोगों को मार डाला था। ये जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ट्वीट किया जब ये जानकारी उन्हें मिली कि याह्या सिनवार मारा गया है। अब इसके बाद अब सवाल ये भी है कि याह्या सिनवार के बाद क्या हमास का जो सिंडिकेट है वो ध्वस्त हो गया है? क्या हमास अभी भी इजराइल से लड़ने की स्थिति में है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर अगर है तो फिर याह्या सिनवार के बाद कौन हमास की बागडोर संभालेगा? वहीं सिनवार की मौत को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमास के खात्मे की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम बताया। हैरिस ने कहा कि सिनवार हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी था। उसकी मौत से अमेरिका, इजराइल और ये पूरी दुनिया बेहतर हो गई है। Responsible for the killing of thousands of innocent people, including the victims of October 7 and hostages killed in Gaza. He had American blood on his hands. Today, I can only hope that the families of the victims of Hamas feel a sense and measure of relief. Sinwar was responsible for the killing of thousands of
तो हमास का क्या द एंड हो गया है, और इसी को जरा जानने के लिए चलिए रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत प्रताप सिंह। अजीत जी, अब ये बताइए कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है, उसे मार गिराया है इजराइल ने, आईडीएफ ने, तो अब क्या ये माना जाए कि सिनवार का गेम ओवर हो गया और इसी के साथ हमास का भी अगर हम बात करें तो उसका भी द एंड हो गया, या अभी भी हमास खड़ा होगा, रहेगा, लड़ेगा? देखिए आनंद, भले ही हमास का चीफ मारा गया है, लेकिन अभी हमास ख़त्म हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा, ऐसी आशंका फ़िलहाल दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब तक ईरान का सपोर्ट जारी रहेगा इन आतंकी संगठनों को, तब तक मुश्किल है। अभी हाल ही में देखिए, जुलाई में इस्माइल हानिया मारा गया, हमास का लीडर था वो उस समय। उसके बाद याह्या सिनवार बना, 80 दिन में ये भी मारा गया, तो फिर अब कोई दूसरा लीडर भी आ जाएगा। चूँकि ईरान सपोर्ट करता है, और जब तक ईरान का सपोर्ट बंद नहीं होगा, ये आतंकी संगठन चलते रहेंगे। आप हिजबुल्लाह को ही देख लीजिए, लेबनान में ऑपरेट करता है, और उसका चीफ नसरुल्लाह मारा गया, उसके बाद भी जो चीफ बना वो भी मारा गया, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से रॉकेट फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रहे हैं, इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता भी नहीं। और कल जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा कि यदि इजराइल के जो बंधक अभी भी हमास के पास हैं, 100 से ज़्यादा बंधक हैं, और ये 24 देशों के लोग हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल में जो आए थे शामिल होने के लिए, और हमास ने जब हमला किया तो लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया था, उसमें 150 लोग करीब छोड़ दिए गए हैं या तो मार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 100 से ज़्यादा बंधक हमास के पास है। कहाँ पर है इसका पता लगाने का काम इजरायली की सेना कर रही है। और इसी सिलसिले में कल जब वो एक सुरंग में खोज रहे थे, उसी समय ये 3 लोगों की एक दिखी टुकड़ी, और जब रुकना चाहा इजरायली सैनिकों ने, तो ये लोग एक घर में घुसकर फायरिंग करने लगे। तो इसके बाद ड्रोन भेजा गया घर के अंदर, जो तस्वीरों में हमने देखा भी, और उसके बाद फिर तोप का गोला आया और पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कुल मिलाकर अभी भी हो सकता है कि खुद उसके भाई के बारे में बताया जा रहा है, मोहम्मद सिनवार, उसको भी इसका चीफ बनाया जा सकता है हमास का, क्योंकि अमेरिका ने कहा है यदि मोहम्मद सिनवार बनता है हमास का चीफ, तो जो शांति वार्ता है वो खटाई में पल सकती है, अटक सकती है। कतर और यूएई के साथ अमेरिका की कोशिश है कि शायद एक शांति वार्ता की जाए और युद्ध रोका जाए, लेकिन यदि उसका भाई बनेगा तो शायद, क्योंकि वो ज़्यादा कट्टर है, यहाँ सिनवार से भी कट्टर उसका भाई मोहम्मद सिनवार है, तो फिर आगे चलकर ये शांति वार्ता अटक सकती है। जहाँ तक हमास की बात है, तो हमास अभी भी मजबूत है, चूँकि इजराइल, माफ़ कीजिएगा, ईरान के द्वारा उसको मदद दी जा रही है, मिसाइल, हथियार, पैसा, ये सब दिया जाता है ईरान के द्वारा। और इसी के चलते चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती यमन से ऑपरेट करते हैं, और सब फ्रंट पर इजराइल लड़ रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, ईरान ने भी हमला किया इजराइल पर, लेकिन अभी उसका जवाब इजराइल नहीं दे रहा है। जब वो हमास, हिजबुल्लाह, हुती, जितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब से निपट लेगा, तब वो ईरान से मोर्चा खोलेगा। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है आनंद कि ये हमास या हिजबुल्लाह अभी पूरी तरह से समाप्त हो। और भी कई सवाल हैं, उसके बारे में भी हम आपसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। अभी की जो स्थिति है उसको लेकर, हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने 7 अक्टूबर का हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and और हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब वहां की जो अभी वर्तमान परिस्थिति है और इसका आगे का ये जो युद्ध है, उस आगे का क्या भविष्य है, इसके बारे में वो बता रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अजीत प्रताप जी, नेतन्याहू खुले तौर पर कह रहे हैं कि याह्या सिनवार को मार गिराया है हमारी सेना ने, लेकिन ये युद्ध का अंत नहीं है, अंत की शुरुआत है। मतलब ये
इशारा है कि जब तक पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये जंग जारी रहेगा। और इसके साथ ही सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी निशाने पर है। उधर एक फ्रंट पर उधर गाज़ा में लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ लेबनान है, ईरान ने भी धमकी और उधर से लगातार हमले हो रहे हैं तो उससे भी लड़ना है। इस बीच एक अल्टीमेटम भी दिया है नेतन्याहू ने। जरा इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि बंधकों को रिहा कर दे हमास के लड़ाके, और अगर उनको रिहा किया जाता है तो इसके बदले में हमास के उन लड़ाकों को जीवन दान भी मिलेगा। क्या इसमें हमास फंसेगा या इस रिहा करेगा इस लालच से कि जीवन दान के लालच से? देखिए आनंद, 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला किया गया और 7 अक्टूबर से 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ये लड़ाई अभी जारी ही है। तो ऐसे में ये तो नहीं लगता कि शायद हमास बंधकों को रिहा करेगा, अपने हथियार डालेगा। 2 ही शर्त नेतन्याहू ने दी है कि कल युद्ध रुक सकता है जब हमास के लड़ाके हथियार डाल दें और इजराइल के जो 100 से ज़्यादा बंधक हैं 24 देशों के, इनको रिहा कर दिया जाए। तो 2 शर्तें उन्होंने रखी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है हमास कि वो सरेंडर करेगा या बंधकों की रिहाई करेगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह ईरान है। और मैंने पहले भी कहा कि जब तक ईरान अपना सपोर्ट सिस्टम जारी रखेगा, पैसे हथियार और टेक्नोलॉजी ये सब मदद देना जारी रखेगा, तब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा। चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह, हूती, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी रखेंगे। लेकिन एक कोशिश की गई है ज़रूर इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमास सरेंडर करेगा या हमास के जो लड़ाके सरेंडर करेंगे या वो। दूसरी तरफ दूसरी वजह ये भी है कि फ़लस्तीन में हम देखिए कि पिछले 30-40 सालों से वहाँ पर एक जैसी स्थिति बनी हुई है। इजराइल के साथ उसका युद्ध कोई नया नहीं है, बल्कि 4 दशकों से भी पुराना है। और इजराइल की आर्मी लगातार गाज़ा में चाहे फ़लस्तीन में वो जाते हैं, घुस के जाते हैं और मारते हैं, चाहे वो लड़ाकों हो, इनोसेंट आदमी भी मारे जाते हैं। पिछले साल से जो युद्ध शुरू हुआ उसमें न सिर्फ हमास के लड़ाके मारे गए, बल्कि गाज़ा और फ़लस्तीन में 42,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के भी, इनोसेंट फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है। तो ये एक बड़ा नुकसान फ़िलिस्तीन का हुआ है। यदि हमास रोकना चाहता है इसको तो वो पहले भी सरेंडर कर सकता था या बंधकों की रिहाई कर सकता था, लेकिन हमास चूँकि वो कट्टर एक इस्लामी संगठन है और ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, तो फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं कि वो सरेंडर करेंगे या बंधकों की रिहाई करेंगे। और यही वजह है कि इजराइल ये युद्ध जारी रखेगा और जो भी उसके दुश्मन हैं, जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको खोज के वो इसी तरह से मारता रहेगा। जहाँ तक इजराइल के अन फ्रंट की बात करें तो चाहे वो हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, दोनों के जो टॉप कमांडर्स हैं वो पिछले 1 साल में सब मारे गए। तो इन आतंकी संगठनों में कोई बड़ा उनका नेता जीवित नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ जब कमांडर मार दिए जाते हैं तो कोई नया नेता बनाया जाता है, ऐसा ही हमास और हिजबुल्लाह के साथ होगा। लेकिन सबसे बड़ी वजह ईरान है। ईरान जब तक अपना सपोर्ट सिस्टम उसका ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये संगठन इजराइल के साथ युद्ध जारी रखेंगे। भले ही नेतन्याहू अपनी 2 शर्तें रखे कि कल हम युद्ध ख़त्म कर देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि हमास अभी भी लड़ाई अपनी जारी रखेगा। जैसा कि पिछले 4 दशकों से जो स्थिति वहाँ पे चल रही है वो आगे भी जारी रह सकती है। आनंद, एक जानकारी ये भी है या एक चर्चा ये भी चल रही है कि याह्या सिनवार के बाद खालिद मशाल को इसकी हमास की जिम्मेदारी दी जा सकती है। खालिद मशाल जो तुर्की में है छिपा हुआ, तो फिर उसके बाद तुर्की भी पूरी तरह से इन्वॉल्व इस पूरे मामले में हो जाएगी, तो एक फ्रंट और खुल जाएगा पूरी तरह से। देखिए, हमास के कुछ कमांडर्स कतर में, तुर्की में और भी मुस्लिम देशों में शरण लिए रहते हैं, चूँकि उनको डर है कि अगर वो गाज़ा में रहेंगे, फ़िलिस्तीन में रहेंगे तो इजराइल की फोर्सेस उनको मार सकती है। तुर्की हमेशा से सपोर्टर रहा, इस्लामी देश है और हमेशा से सपोर्टर रहा, और इसमें ईरान के अलावा तुर्की ने भी इजराइल को युद्ध की चेतावनी दी थी। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो तुर्की भी काफ़ी विरोध करता रहा कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। इजराइल अगर ऐसा युद्ध करेगा तो तुर्की भी इसमें फ़िलिस्तीन और लेबनान की तरफ से वो युद्ध में भाग लेगा। तो हालांकि फ़िलिस्तीन ने युद्ध में तो भाग नहीं लिया, लेकिन जैसा ईरान सपोर्ट सिस्टम या मदद देता रहता है,
हो सकता है कि तुर्की की तरफ से भले ही सीधे तौर पर हथियार न दिए गए हों, लेकिन पैसे वगैरह और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं इन आतंकवादी संगठनों के लिए वो ज़रूर भेजता रहा होगा। चूँकि तुर्की हमेशा से ही इस्लामी देशों का एक बड़ा समर्थक रहा है, वो पाकिस्तान का भी सपोर्ट करता रहा है कश्मीर पर। तो कुल मिलाकर माना जाए कि तुर्की में कई लड़ाके हो सकते हैं, कई बड़े कमांडर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हमास के बड़े कमांडरों में 4-5 लोग मौजूद जिंदा हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपने जिनका नाम लिया। उसके अलावा मैंने बताया कि मोहम्मद सिनवार, जो कि याह्या सिनवार से भी ज़्यादा कट्टर है। याह्या सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता था, क्योंकि खान यूनिस में, साउथ गाज़ा के खान यूनिस में उसका जन्म हुआ था 1962 में। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि एक बार इजरायली फोर्सेस के लिए जासूसी के आरोप ने एक आदमी को, एक लड़ाके को इसने जिंदा कब्र में गड़वा दिया था। और कब्र को कुदाल से नहीं खोदा गया, बल्कि उसके भाई को चम्मच दिए गए और चम्मच से उसने कब्र खोदी और उसके बाद उसके भाई को उसमें जिंदा दफनाया गया। तो ये इतना क्रूर था कि इसे खान यूनिस का कसाई कहते थे। और इसका भाई मोहम्मद सिनवार वो इससे भी ज़्यादा क्रूर है। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि ये युद्ध कल समाप्त होगा। अभी भी हमास कई सालों तक ये लड़ाई जारी रखेगा। जब भी जैसा मौका मिलता रहेगा, जैसा उसको मदद मिलती रहेगी ईरान और तुर्की से, तो ये लड़ाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है। आनंद, जिस तरह से इजराइल लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल की सेना जिस तरह से लगातार, जो चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या ईरान से लड़ाई लड़ रही है और जो उसके दुश्मन हैं उनको मार गिरा रहा है, तो अब ऐसा ये लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर इजराइल काफ़ी आगे निकल गया है और इन पर दबाव बनाने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। देखिए, इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसके साथ पश्चिमी देश भी हैं और अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में है। आप चाहे बयान देख लीजिए राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। और चूंकि वहाँ पे अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने हैं 15 दिन बाद, तो ट्रंप जो लड़ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से, उन्होंने भी बोला कि ईरान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पर इजराइल को हमला करना चाहिए। तो एक तरह से अमेरिका शुरू से इजराइल के सपोर्ट में रहा है, न सिर्फ हथियार और टेक्नोलॉजी देता रहा, बल्कि पूरी तरह से मदद भी, गोला बारूद चाहे वो हो, सब मदद अमेरिका करता है, पश्चिमी देश करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल, आप देखिए, एक साल में पूरी तरह से, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, सबकी कमर तोड़ दी है। जो भी चीफ हैं, टॉप कमांडर्स हैं, सबको मार गिराया। तो इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसके साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और फिर अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो अगर किसी के सपोर्ट में है तो निश्चित तौर पर उसको एक एज वैसे भी मिलती है। जहाँ तक हमास और हिजबुल्लाह की बात करें, खास करके हमास फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, तो भले ही ईरान के द्वारा सपोर्ट मिलता है, लेकिन उनके हथियार आधुनिक नहीं हैं। जबकि इजराइल के पास, देखिए, ड्रोन से हमने तस्वीरें देखी कि याह्या सिनवार जब घायल था, जो दूसरे तल पर गया बिल्डिंग के, तो एक ड्रोन उस खिड़की में से गया और उसकी पूरी तस्वीर निकाली। और जब ड्रोन वापस आया तब जाकर वहाँ पर तोप से गोले दागे गए, जिसमें याह्या सिनवार की मौत हुई है। तो इजराइल की आप देखिए कि बढ़त शुरू से है, और न सिर्फ टेक्नोलॉजी की, हथियारों की, बल्कि या आपको पिछले कुछ समय पहले भी जिस तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर विस्फोट हुए, वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए, ये तो क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है। तो इजराइल को तो पहले से ही बढ़त मिली हुई है। और अगर थोड़े दिन और युद्ध चला तो हमास और हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया भी हो सकता है। आनंद, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है, या फिर हिजबुल्लाह के साथ, या फिर उसके बाद जो ईरान के साथ जंग इजराइल लड़ रहा है, उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत प्रताप आपका।